सन 1873 में 16 साल की एलोकेशी की हत्या ने न केवल कलकत्ता को हिला के रख दिया, बल्कि इसने बंगाली समाज को भी झकझोर कर रख दिया। 150 साल बाद भी इसकी गूंज दुनिया भर के म्यूजियम में रखी काली घाट पेंटिंग के जरिए सुनाई देती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। ब्रिटिश कालीन कलकत्ता में शहर से 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव कुरमुल में रहती थी एलोकेशी, अपने पिता नीलकमल मुखोपाध्याय और अपनी सौतेली मां के साथ। उस समय लड़कियों की शादी काफ़ी कम उम्र में ही कर देने का चलन था और इसलिए एलोकेशी की भी शादी काफ़ी कम उम्र में ब्राह्मण नवीन चंद्र से हो गई। नवीन कोलकाता की सरकारी मिलिट्री प्रेस में नौकरी करता था और उस वक्त ऐसा दामाद पाना किसी बंगाली पिता के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। दरअसल ब्रिटिश शासन में बंगाल में गरीबी चरम पर थी और नवीन अच्छा खासा कमा लेता था। नवीन को गांव की एक अनपढ़ लड़की को कोलकाता ले जाना जचा नहीं, इसलिए वो एलोकेशी को उसके मायके छोड़कर खुद कलकत्ता चला गया और जब भी उसे छुट्टी मिलती वो अपनी पत्नी के पास चला आता। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन शादी के कुछ साल बीतने के बाद भी एलोकेशी को कोई बच्चा नहीं हुआ, जिससे नवीन उदास रहने लग गया। एलोकेशी ने नवीन से कहा कि उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी और उसने तारकेश्वर मंदिर के महंत माधवचंद्र गिरी से संपर्क किया। उस समय महंत काफ़ी फेमस था क्योंकि उसकी दवा से ऐसी औरतें जिनको बच्चे नहीं होते थे वो ठीक हो जाती थी और एलोकेशी भी इसी चाह से गई महंत के पास और उनका अफेयर चलने लग गया और एलोकेशी और महंत बार बार मिलने लग गए। कहते हैं कि इसमें एलोकेशी के माँ बाप की भी मिलीभगत थी। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महंत ने एलोकेशी का फ़ायदा उठाया था। फिर जब नवीन गांव लौटा तो गांव वालों ने उसे उसकी पत्नी और महंत माधवचंद्र गिरी के अफेयर की बात बता दी और गांव वालों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और गुस्से में आकर 27 मई 1873 के दिन नवीन ने मछली काटने वाले हंसुआ, जिसे बोटी कहते हैं, से एलोकेशी का गला काट दिया। मर्डर के बाद नवीन हाथ में बोटी लिए थाने पहुंच गया और कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो, इस दुनिया में मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा, और उसे तुरंत श्रीरामपुर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सबसे पहले ये केस तारकेश्वर हत्याकांड 1873 क्वीन वर्सेस नवीन चंद्र बनर्जी नाम से श्रीरामपुर हुगली के कोर्ट में शुरू हुआ। नवीन का केस तब के बहुत फेमस वकील और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता उमेश चंद्र बनर्जी लड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने कोई फीस भी नहीं ली थी। नवीन का बचाव करते हुए बनर्जी ने कहा कि जब उनके मुवक्किल को उसकी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में अपनी पत्नी का खून कर दिया, क्योंकि तब उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। जब एक आदमी घर छोड़कर इतनी दूर जाता है कुछ पैसे कमाने और जब वो वापस आता है और गांव भर में अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते देखता है तो वो और क्या करेगा। ये मर्डर दूर दूर तक फेमस हो गया और लोग नवीन को हीरो मानने लग गए। नवीन से सिंपैथी रखने वाले लोगों ने महंत और अंग्रेज वकील पर कोर्ट के बाहर हमला भी किया। हालात ऐसे हो गए थे कि ऑफिसर्स को कोर्ट में एंट्री करने के लिए एंट्री फीस लगानी पड़ गई। इंडियन ज्यूरी ने नवीन के वकील की याचिका मानकर उसे बरी कर दिया, लेकिन ब्रिटिश जज फील्ड ने ज्यूरी के फैसले को खारिज करते हुए मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट भेज दिया। हालांकि जज फील्ड ने यह एक्सेप्ट किया कि एलोकेशी और महंत के बीच अफेयर था। हाई कोर्ट ने नवीन और महंत दोनों को दोषी ठहराया। नवीन को उम्र कैद की सज़ा और महंत को 3 साल की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। लेकिन लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि नवीन को अपनी इज्जत बचाए रखने का पूरा अधिकार था, इसलिए उसने हत्या की, और ये भी कि आखिर एक बड़े मंदिर का महंत एक बच्ची को बहला फुसलाकर उसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद ये था कि आखिर ब्रिटिश सरकार उनके स्थानीय मामलों में दखल कैसे दे सकती है, और इस फैसले को गांव बनाम शहर, क्वीन बनाम बंगाल के तौर पर देखा जाने लग गया। नवीन को अंडमान उसकी उम्र कैद के लिए भेज दिया गया। वहीं 1 साल के अंदर महंत हुगली से प्रेसिडेंसी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। ये केस बंगाल में जितना फेमस हुआ उतना आज तक और कोई केस फेमस नहीं हुआ।
एलोकेशी के नाम पर साड़ी, मछली काटने का चाकू, पान के पत्ते रखने का बॉक्स जैसे कई प्रोडक्ट बनने लगे और वो अच्छे खासे बिकते भी थे। 1894 तक इनकी बिक्री खूब होती रही। बंगाल की जनता ने महंत को दी गई सजा को नाकाफी माना। उनका मानना था कि महंत के साथ नरमी बरती गई है। फिर नवीन के लिए 10,000 सिग्नेचर वाली एक याचिका दायर की गई। बंगाल के सभी बड़े घर के लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया और ये दया याचिका एक्सेप्ट हो गई और 3 साल बाद नवीन को रिहा कर दिया गया। महंत ने भी अपनी 3 साल की सज़ा पूरी कर ली और फिर से तारकेश्वर मंदिर का वो मुख्य महंत बन गया और अपनी मौत तक वो इस पद पर रहा। नवीन का उसके बाद कुछ पता नहीं चला। शायद वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। एक एलोकेशी ही थी जो हार गई। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उसकी जान भी ली गई और केवल इतना ही नहीं, वो सालों साल तक शर्म की सजा भी भोगती रही। एलोकेशी हत्याकांड को 1873 से 1876 के बीच नाटक, पोयम, स्टोरी के रूप में पब्लिश किया गया। साथ ही पेंटिंग्स और आर्ट्स के जरिए भी इस हत्याकांड को दर्शाया गया, जिसमें कालीघाट की पेंटिंग काफ़ी फेमस है। लेकिन इन सब में एलोकेशी को कोई सपोर्ट नहीं मिला है। उसे एक लालची और कैरेक्टरलेस लड़की की तरह दर्शाया गया है और नवीन को एक हीरो की तरह। एलोकेशी के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। क्या सच में उसने ये अफेयर किया था या फिर महंत ने उसका फ़ायदा उठाया था। कालीघाट की पेंटिंग्स ने काफ़ी वाहवाही बटोरी, जिसमें हम महंत को एलोकेशी को सेड्यूस करते देख सकते हैं, नवीन को अपनी पत्नी को मारते देख सकते हैं, लेकिन इन सब में एलोकेशी को एक प्रॉस्टिट्यूट की तरह ड्रेस्ड अप दिखाया गया है, जबकि वो मात्र एक बच्ची थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।